आजकल हर कोई कॉलेज स्टूडेंट चाय ही के बेचना चाहता है। एक लंबे लॉकडाउन टाइम पीरियड और शार्क टैंक इंडिया के पहले सक्सेसफुल सीजन के बाद कॉलेज डिग्रीज़ के आगे चाय वाला या चाय वाली लगता ही जा रहा है। जैसे ग्रेजुएट चाय वाली, बीटेक चाय वाली, स्टूडेंट चाय वाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री के आगे चाय वाला लगा दिया है। अगर हम कुछ साल पहले चले तो चाय के बिजनेस में हमारे सामने सिर्फ दो नाम आते थे, अनुभव दुबे यानी कि चाय सुट्टाबाज और MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बुल्लोरे। लेकिन इन दोनों के बाद तो मानो चाय स्टार्टअप्स की बाढ़ से आ गई हो। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सारे स्टूडेंट्स ने चाय का बिजनेस ही क्यों चुना। तो आइए जानते हैं कुछ उन मेन रीजन को जिनकी वजह से इन सारे स्टूडेंट्स ने चाय का बिजनेस चुना। इससे पहले यदि आप अपना खुद का टी स्टॉल खोलना चाहते हैं या फूड स्टॉल लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। नंबर 1, इन सारे स्टूडेंट में एक बात कॉमन है, ये लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर वालों पर बर्डन नहीं बनना चाहते और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं, इन सारे स्टूडेंट्स ने कही। कुछ ऐसा करूँ ताकि लोगों को जॉब तो दे सके। मेरे को प्लेसमेंट लेनी नहीं है, मेरे को किसी के अंडर में जॉब करना नहीं, मेरे को खुद का ही करना है। देख नहीं रहे आप, मेरे से एक चेन बनेगा। मैं अगर 2-3 लोगों को रोजगार दूंगी एंड फिर जाके मैं अगर 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगी तो वो 1000 लोगों को रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर बनना था तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हाँ। इसके आगे का क्या प्लान है आपका? थोड़ा इसके आगे का प्लानिंग यही है कि ये आउटलेट इंडिया के हर कोर इंडिया यानी आउट ऑफ कंट्री भी होना चाहिए। अगर आप घर में बैठे हो और आपको जो जरूरत की चीजें आपको अपने पापा मम्मी से या फिर किसी और का हाथ फैला के मांगना पड़ रहा है। देखिए, बात कमाने की नहीं है, बात है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हम लोग 6 से 7 लोग को डायरेक्टली तौर पर एम्प्लॉय करके रखे हैं। मैडम देखिए, क्रिएटिविटी है तो पहले किसी को 100% देते थे, अब अपने लिए 200-250% दे रहे हैं। नंबर 2, लेस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, यानी कि चाय का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। आप अपने नल्ले दोस्तों से कुछ हज़ार रुपये उधार लेकर भी चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप आज अगर 200 रुपये का चाय का सामान लेके आते हैं तो आप उससे दिन भर में 500 से 1000 रुपये तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3, इंस्पिरेशन। इन सारे स्टूडेंट्स ने चाय का बिजनेस ओपन किया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये सारे लोग MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बुल्लोरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। इन सारे लोगों का मानना है MBA चाय वाले की तरह डिग्री के आगे चाय वाला चाय वाली लगाने से ये लोग भी फेमस हो जाएंगे। और ये काफ़ी हद तक सही भी है। बहुत सारे ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स इनकी शॉप पर आते हैं, स्टॉल्स पर आते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, ये लोग वायरल होते हैं और उनकी फ्री पब्लिसिटी होती है। लेकिन इन सब के बीच ये सारे स्टूडेंट ये बात भूल गए हैं कि प्रफुल्ल बुल्लोरे MBA चाय वाला इतना बड़ा ब्रांड सिर्फ वायरल होने की वजह से नहीं बना है। इसके पीछे उनके कई सालों की मेहनत और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं और ये बात वो खुद भी मानते हैं। आप 1-2 बार वायरल हो सकते हो, आप 1-2 बार आपकी वीडियो वायरल हो सकते हैं नाम की वजह से, आपके काम की वजह से। जिस तरह का जुनून उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के है, जिस तरह की वे बात करते हैं, जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, आपने उनको बहुत बार ये बोलते हुए सुना होगा, सोच मत चालू कर। आज MBA चाय वाला के वर्ल्ड वाइड 200+ आउटलेट्स हैं। सोशल मीडिया की पावर से उनकी फ्रेंचाइजी सेल हो रही है और उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि MBA चाय वाले ने चाय के बिजनेस में अपनी मोनोपोली खड़ी कर दी हो, और यदि आप भी चाय का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा। इंडिया में चाय का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है और उसमें से भी 90% तो सिर्फ हम इंडियन कंज्यूम करते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ऑन एन एवरेज हर इंडियन दिन में कम से कम 2 कप चाय पीता है और आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है। और इसका मतलब ये है कि हर दिन कम से कम 3 बिलियन कप एवरीडे कंज्यूम किए जाते हैं इंडियंस द्वारा। ये तो बात हो गई नॉर्मल टी स्टॉल की, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे टी स्टॉल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करोड़ों के ब्रांड बनाए हैं, जैसे कि चायोस, चाय ठेला, स्टूडेंट चाय वाला, MBA चाय वाला, चाय पॉइंट और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हमारे सामने आते हैं। लेकिन इन सब में एक बात तो कॉमन है कि ये सारे स्टूडेंट MBA चाय वाले की कॉपी नहीं करते, ना ही उनकी टैगलाइन यूज़ करते हैं। तो यार, किसी से इंस्पिरेशन लेना बुरा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट किसी की कॉपी करना ये तो कहीं से ठीक नहीं है। और सबसे मेन रीज़न ये है कि चाय का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी स्किल में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कुक होने की ज़रूरत नहीं है। हम चाय बचपन से देखते हुए, बनाते हुए और पीते हुए आए हैं और जो काम हम बचपन से करते हुए आए हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और यदि हम दूसरी तरफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मैं यहाँ MBA, BA, BCom की डिग्री तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस लेवल की स्किल्स हमें नहीं मिल पाती। और ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। तो इसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की जाए और एक चाय का स्टॉल खोला जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। स्टडीज़ बताती हैं कॉलेज स्टूडेंट अपने मंथली बजट का सबसे ज़्यादा फूड पर स्पेंड करता है। तो आप अपने कैंपस के बाहर चाय का स्टॉल खोल सकते हो, यदि कैंपस के अंदर अलाउड हो तो आप वहाँ पे अपना स्टॉल खोल सकते हो और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अपने ही कॉलेज में चाय का स्टॉल खोलना, फूड का स्टॉल खोलना हमारे लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। यदि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको एम्बैरेसिंग जैसे वर्ड से बहुत दूर रहना है। तो ये तो हो गई अपने कॉलेज कैंपस में चाय का स्टॉल या फूड स्टॉल खोलने की बात। लेकिन यदि आप दूसरी सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी में चाय का या फूड स्टॉल खोल सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं।
नंबर 5, ये सारे स्टूडेंट फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। वहीं यदि हम बात करें कॉलेज डिग्रीज की, तो आपको वहाँ पे ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी नहीं मिल पाती जितनी टी सेलर्स एक हफ्ते के कमा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट चाय वाली, उनके एक कप की कीमत 20 रुपये होती है और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि वो दिन का 400 से 500 कप सेल कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन में 8 से 10 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज कमा लेती हैं। और यदि इसे हफ्ते में कैलकुलेट किया जाए तो ये 60 से 70 हज़ार रुपये तक बनता है, जो कि किसी भी MBA BA की डिग्री से बहुत ज़्यादा है। अब यदि आप भी चाय का बिजनेस खोलना चाहते हैं या एक फूड स्टोर खोलना चाहते हैं, तो इंडिया में लाखों लोग हैं जो पहले से ही चाय का बिजनेस कर रहे हैं और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो यदि आपको इस कंपटीशन को बीट करना है तो या तो आपको अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लानी पड़ेगी या अपनी सर्विस में यूनिकनेस लानी पड़ेगी, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ यूनिकनेस लाकर आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। यदि हम एग्जांपल लें एक MBA चाय वाले का, तो उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन एक कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन था चाय फॉर सिंगल्स, और ये कैंपेन उनका इतना ज़्यादा वायरल हुआ था और ये बात वो खुद भी बताते हैं कि इस कैंपेन की वजह से उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रॉकेट लगा हुआ। इसी तरह से यदि आप भी कुछ यूनिक करके या कुछ क्रिएटिव करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना होगा। फॉर एग्जांपल यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और कॉलेज में अपना चाय का स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट हुई, तो आप स्टूडेंट को समझ के वहाँ पे उनके हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब यदि आपको ये समझना है कि MBA चाय वाला और चाय सुट्टा वाला कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो ऊपर वाली वीडियो देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।